Hello students, welcome back to Gyan Sagar. Myself Prerna Daswande and I am here to discuss top 50 PYQ of Understanding India. And I hope ज्ञान सागर ऐप आप सभी ने इंस्टॉल कर लिया होगा. अगर नहीं किए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे लिंक अवेलेबल है और आप तुरंत ईजिली कर सकते हैं. ओके, और ये क्वेश्चन आया हुआ है NPU में सेशन 24-28 में. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट. First question is, what is the main reason for the sky appearing blue? आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका आंसर होगा बी. 1 का बी, वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्ण. ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं. ओके, ताकि ये आपको देखने में इजी होगा. By what means is mechanical energy converted into electrical energy? मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होता है? तो बाय डायनामो. 5 का डी, बाय डायनामो. ओके, क्वेश्चन नंबर 2. इफ अ व्हीकल कमिंग एट हाई स्पीड ब्लोज इट्स हॉर्न, व्हाट इज इट्स पिच? तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच क्या होगा? तो ये हमें अधिक सुनाई देगा. 2 का बी, अधिक सुनाई देगा. क्यों होगा? तो डॉपलर इफेक्ट, ड्यू टू डॉपलर इफेक्ट. ओके, क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट इफ अ रॉक फ्रॉम अर्थ इज टेकन टू द मून? यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाई जाएगी तो उसका भार में क्या होगा? तो उसके भार में कमी आएगी. ओके, उसके भार में कमी आएगी. मात्रा कभी चेंज नहीं होता है बट उसका भार कम होता है. ओके, तो 6 हो जाएगा, 6 का सी. क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं. व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स इन SI? तो यूनिट ऑफ फोर्स बताना है इन SI. ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन. 3 का बी, ऐसे भी हम लोग जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से ये, और इसको डिनोट करते हैं N से, कैपिटल N, न्यूटन. ओके, क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट इज सल्फर यूज्ड फॉर? सल्फर का उपयोग होता है तो कब होता है? तो गन पाउडर में, और में भी होता है बट ये सब जो दिया हुआ है आपके ऑप्शन उसमें ये गन पाउडर होगा. ओके, 7 का बी, गन पाउडर में. ओके, 4. व्हाट इज एयर? वायु क्या है? तो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं वायु क्या है, एक मिश्रण है, मिक्सचर है. किसका? तो डिफरेंट गैसेस का. ओके, तो मिश्रण होगा. 4 का बी. 8 नंबर. कैन अ कैट सी बेटर एट नाइट? बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है, और क्यों दिखाई देता है इसका आपको जवाब देना है. तो दिन में नींद आने से, ये सब नहीं होगा. क्या होगा? पुतली की विशेष बनावट की वजह से. 8 का बी होगा. क्या होगा? पुतली की विशेष बनावट की वजह से. ओके, 9 नंबर. विच मेटल्स इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट? ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है? तो हमारा इसमें क्या होगा? चांदी. 9 का सी, चांदी, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं AG से. ओके, और क्यों होता है? क्योंकि इसका थर्मल कंडक्टिविटी बहुत हाईएस्ट होता है. ठीक है, हाई होता है. अब क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं. वाई डू पीपल प्रीफर टू पेंट देयर हाउस वाइट इन समर? गर्मी में लोग मकान को सफ़ेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी. ठीक है, ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं. ओके, क्या करते हैं? ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं. ये क्या होता है? गुड रिफ्लेक्टर ऑफ हीट. जैसे कि हम लोग जानते हैं ब्लैक इसका अपोजिट होता है. ब्लैक क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है, और वाइट क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है. ठीक है, और ये क्या करता है? मतलब लेस एब्जॉर्ब करता है. चलिए, क्वेश्चन नंबर 11. वाई डू वी पुट अ वुडन हैंडल ऑन अ केटल? केटल में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं? तो क्यों लगाते हैं? 11 का बी. ये सब क्वेश्चन आप ज़रूर नहीं कि सारा पढ़ के जाए, कुछ कुछ कॉमन सेंस से भी आप इजीली कर सकते हैं, पास हो सकते हैं. ओके, 11 का बी. लकड़ी ताप का कुचालक है और हैंडल गर्म नहीं होता है. क्या है? तो ये बेड कंडक्टर होता है, इसीलिए वुड क्या होता है? बेड कंडक्टर होता है ऑफ किसका? तो हीट का, और इसका हैंडल क्या होगा? गर्म नहीं होगा. चलिए 12th नंबर पढ़ते हैं.
12th. Gases of equal volume at the same temperature and pressure have the same number of molecules. Which of the following is this law? ये किस लॉ का स्टेटमेंट है तो ये एवोगैड्रो नंबर का है, ठीक है। तो देख लेते हैं हम लोग एक बार। इसका आंसर हो जाएगा डी, 12 का डी, एवोगैड्रो की परिकल्पना का नियम। ओके, चलिए 13 नंबर पढ़ते हैं। व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस? बायोगैस का मेन कंपोनेंट क्या है तो मिथेन है। 13 का सी, मिथेन। इसमें और भी कंपोजिशन रहता है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, बट इसमें अभी क्या है, मिथेन ज़्यादा मात्रा में रहता है। ओके, 11th क्या है, 11th पढ़ दिया ना, 14। व्हेन वी गो अपवर्ड्स इन द एटमॉस्फेयर, जब हम लोग वायुमंडल की ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या होता है? आप ये क्वेश्चन हमें कमेंट करके बताइएगा। ओके, ये आपका होमवर्क है। HW क्वेश्चन नंबर 14 HW है। ओके, 15 नंबर पढ़ते हैं। बाय विच फोर्स इज द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस मेंटेन्ड करेक्टली? नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा रखी जाती है? तो किसके द्वारा होती है तो 15 का सी, सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा, ठीक है। ये आई को क्या करता है, मेंटेन करता है। ये मसल्स क्या करते हैं तो कंट्रोल करते हैं शेप ऑफ द आई लेंस को और एडजस्ट करता है फोकल लेंथ टू फोकस ऑन ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंस। ओके, चलिए तो 15 का सी हो जाएगा, सेलियरी मांसपेशियों। 16 ड्राई आइस इज, ड्राई आइस क्या है तो ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। 16 का बी। 20 विच गैस इज यूज टू प्यूरिफाई पॉन्ड वाटर इन सिटीज? शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है तो क्या हो जाएगा, क्लोरीन। 20 का बी, क्लोरीन। याद कर लीजिए, 20 का बी, क्लोरीन। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ कॉमन सॉल्ट? ये आप सबको पता होगा, सोडियम क्लोराइड, जिसको बोलते हैं NaCl। ओके, साइंटिफिक नेम ऑफ कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड। ओके, चलिए 21 व्हाट इज द फैक्टर ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन? ये जो लोहे में जो जंग लगता है उसका कारण क्या होता है, सबसे मेन फैक्टर क्या होता है तो ऑक्सीजन की वजह से। अब बाहर भी देखते होंगे कोई भी लोहा का अगर सामान रखा हुआ होता है वो रिएक्ट कर जाता है और वो क्या हो जाता है, जंग लग जाता है। ओके, चलिए 18 अ रोलिंग बॉल स्टॉप्स ऑन इट्स ओन आफ्टर रोलिंग सम डिस्टेंस ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन? कोई एक बॉल है जो कुछ टाइम के बाद स्टॉप हो जाता है तो वो क्यों हो जाता है तो वो फ्रिक्शन बल के कारण। ओके, किसके कारण तो 18 का ए, घर्षण बल। ओके, 22 विच डेफिशिएंसी इज द मोस्ट कॉज्ड बाय माल न्यूट्रिशन? कुपोषण में सबसे अधिक किसकी कमी के कारण होता है तो ये किसके कारण होता है, प्रोटीन। माल न्यूट्रिशन किसकी कमी के कारण होता है, प्रोटीन के कारण। और ये ज़्यादातर किस में देखा जाता है तो बच्चों में देखा जाता है। इसलिए जब हम छोटे रहते हैं तो बच्चों को क्या ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है। 19 मार्बल इज अ फॉर्म ऑफ व्हाट? संगमरमर किसका रूप है तो ये क्या है, लाइम स्टोन का। ओके, चूना पत्थर का किसका होता है तो लाइम स्टोन। 19 का सी। 23 व्हाट इज रोबोट? रोबोट क्या है तो इसका ऑप्शंस बहुत क्लियर है, आप आराम से इसको कर सकते हैं। 23 का खुद कर लीजिएगा, व्हाट इज रोबोट क्या है। फिर से बता ही देती हूँ, मनुष्य से मिलता जुलता एक यंत्र जो आदेश अनुसार कार्य करता है। अभी तो रोबोट बहुत ज़्यादा ही लोग इससे इंट्रोड्यूस्ड है पहले से ही। 24 हाउ मेनी इमेजेस आर फॉर्म्ड बिटवीन टू पैरेलल मिरर्स? दो समांतर दर्पणों के बीच कितने प्रतिबिंब बनते हैं, ठीक है। तो कितने बनते हैं तो अनंत। 24 का डी, इनफाइनाइट बनते हैं। क्यों बनते हैं, ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन बिटवीन मिरर, ठीक है। क्यों बनते हैं तो ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन बिटवीन मिरर। 25 when a ship enters the sea from a river, okay,
व्हेन अ शिप इंटर्स, जब कोई जहाज नदी में से समुद्र में प्रवेश करता है तो इसका पानी क्या होता है, ऊपर उठ जाता है। 25 का ए। 28 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल प्रॉपर्टीज इज नॉट अफेक्टेड बाय द क्वांटिटी। तो मात्रा के साथ निम्नलिखित में से कौन से भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता है, तो कौन सा नहीं होता है, तो डी घनत्व, जिसको बोलते हैं हम लोग डेंसिटी। तो ये क्या एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब जो डिपेंड नहीं करता है कि अमाउंट ऑफ मैटर कितना प्रेजेंट है एक सब्सटेंस में। ओके, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 28 का डी घनत्व डेंसिटी। 29, any moving body on the earth comes to rest due to which of the following reason। सेम क्वेश्चन है जो ऊपर किए थे, इसमें भी क्या होगा, घर्षण बल के कारण। 26 का बी। 29 पढ़ते हैं, when sunlight passes through a prism which of the following colors reflected the most। जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म में से होकर गुजरती है तो बताइए निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है, तो कौन सा होता है, ए ब्लू। ओके, 29 का ए ब्लू। इसी के कारण हमारा स्काई भी क्या दिखता है, नीला दिखता है। 27, what is the reason that ball bounces more at higher place। क्या कारण है कि गेंद किसी ऊंचे स्थान पर अधिक उछलती है, तो क्या कारण है, ऑप्शंस पढ़ लीजिए। ए, क्योंकि ऊंचे स्थानों पर मैदानों की अपेक्षा वायु दाब अधिक होता है। बी, क्योंकि ऊंचे स्थानों पर वायुमंडल विरल होने के कारण गेंद को कम प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। सी, क्योंकि ऊंचे स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है। और डी, क्योंकि ऊंचे स्थानों पर वायुमंडल शुद्ध होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि ऊंचे स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण का बल कम होता है। 30 इधर तो हो गया ना। 30, द मैक नंबर इज रिलेटेड टू, तो क्या होता है, हवाई जहाज की गति से। ओके, तो 30 का इसमें सी हो जाएगा, मैक नंबर। 31, विच इंडियन न्यूज़पेपर रिसीव्ड द यूनेस्को किंग सिजोंग अवार्ड 2009। भारत के किस समाचार पत्र को यूनेस्को किंग सिजोंग पुरस्कार 2009 में मिला, तो क्या हो जाएगा, 31 का एक खबर लहरिया। ओके, खबर लहरिया किसको मिला, खबर लहरिया। 32 पढ़ते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ लॉन्च्ड अ मल्टीपल पर्पस ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म टू readdress the problem of the citizen। what is the name given to this platform। क्वेश्चन आप समझ ही चुके होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों की समस्या के निवारण के लिए एक बहुउद्देशीय ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म शुरू किया है। इस प्लेटफॉर्म को क्या नाम दिया गया है, तो सी, प्रगति। ओके, 32 का सी, प्रगति। 35, ऑपरेशन दुर्गा वॉज लॉन्च्ड। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑपरेशन दुर्गा का शुभारंभ कब हुआ, तो 14 अप्रैल 2017। 35 का ए। ओके, 36, विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट डिजिटल बैंक ऑन मोबाइल फोन्स। मोबाइल फ़ोन पर भारत का पहला डिजिटल बैंक का शुभारंभ किस बैंक ने किया, तो सी हो जाएगा, ICIC। ओके, ICIC बैंक। चलिए 33, विच इंडियन बैंक हैज़ won the एशियन बैंकर्स अचीवमेंट अवार्ड 2015 इन अप्रैल 2015। अप्रैल 2015 में किस भारतीय बैंक ने एशियन बैंकर अचीवमेंट पुरस्कार 2015 में जीता, तो कौन सा हो जाएगा, बी नंबर, भारतीय महिला बैंक। ओके, क्या हो जाएगा, 33 का बी, भारतीय महिला बैंक। 37,
Who has appointed as the new head of the UNHRC's Independent Commission of Inquiry on the 2014 गाजा कॉन्फ्लिक्ट? तो इसका 37 का क्या हो जाएगा आंसर? डी, मेरी मैकगोवन डेविस। ओके, मैरी मैकगोवन डेविस। 37 का डी। 38 ओके, which state's handloom corporation has signed an MOU with the global commerce company eBay? ग्लोबल ई कॉमर्स कंपनी ईबे के साथ किस राज्य के क्या है हथकरघा निगम ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 13 का डी, राजस्थान। 38 का डी, राजस्थान। चलिए 39, which position has been given to India in the International Intellectual Property Index of GIPC? GIPC के अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत में कौन सा स्थान दिया गया है? तो कौन सा स्थान दिया गया है? इसमें 12वां स्थान दिया गया है। इसमें अलग अलग रिपोर्ट के अनुसार, लेकिन ज़्यादा अगर देखा जाए तो ए का 12 होगा। ठीक है, 39 का ए 12, 12वां स्थान। 42 द PAC प्रोग्राम has been started between India and America for the economy of which sector? भारत और अमेरिका के बीच पेश कार्यक्रम किस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के लिए शुरू किया गया था? तो इसका हो जाएगा आंसर क्लीन एनर्जी। 42 का ए, स्वच्छ ऊर्जा। ओके, चलिए 40 नंबर पढ़ते हैं। बालचंद्र नेमड़े विनर ऑफ द 2014 ज्ञानपीठ अवार्ड इज अ राइटर विच लैंग्वेज? ज्ञानपीठ 2014 ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता बालचंद्र नेमड़े किस भाषा के लेखक थे? तो वो किस भाषा के लेखक थे? मराठी। ओके, 40 का ए, मराठी। चलिए Pivot to Asia foreign policy is a strategy of which country? ये किस कंट्री का स्ट्रेटेजी है? तो 43 का हो जाएगा आपका अमेरिका। ओके, 43 का ए, अमेरिका। 44 विच कंट्री हैज सक्सीडेड इन ऑर्गन डोनेशन फ्रॉम अ न्यू बॉर्न बेबी? कौन सा देश नवजात शिशु से अंग दान करने में सफल हो गया है? तो आंसर हो जाएगा यूके, बी। 44 का बी, यूके। 45 पढ़ते हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना किस क्षेत्र के साथ जुड़ी हुई है? तो किस क्षेत्र के साथ जुड़ी हुई है? गरीबी उन्मूलन। ओके, 45 का भी, गरीबी उन्मूलन। चलिए 46 पढ़ते हैं। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ ज्योग्राफी? तो फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन कहलाते हैं? इरेस्टोस्थनीज। ओके, 46 का ए। इसका पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। 50 हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी? तो जियोमॉर्फोलॉजी के फादर कौन है? ये हो जाएगा 50 का बी, डेविस। इनका पूरा नाम है विलियम मॉरिस डेविस। ओके, 47 पढ़ते हैं। हु फर्स्ट यूज द वर्ड जोग्राफिकल फॉर ज्योग्राफी? तो ये भी किसने बोला है? तो इरेटोस्थनीज ने। ओके, इरेटोस्थनीज ने। 47 का डी। ओके, 48 पढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी? तो ह्यूमन ज्योग्राफी के फादर कौन कहलाते हैं? चलिए ये भी आपका होमवर्क है। फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के फादर कौन है? आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा।
ओके। 49 देख लेते। हु इज़ द स्कॉलर हु डिफाइंड द ज्योग्राफी एज ए ह्यूमन इकोलॉजी। ओके। 49, हाँ। भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाले विद्वान कौन थे? तो कौन थे इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी H बैरोज। ओके, क्या हो जाएगा ऑप्शन सी H बैरोज। किसका? तो भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाले। ओके। 50 नंबर पढ़ते हैं। हु इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। ये तो बता दिए, डेविस। ओके, इनका पूरा नाम क्या है? विलियम मॉरिस डेविस। 51 हु सेड द ज्योग्राफी इज साइंस विच स्टडीज द अर्थ विद द अर्थ एज इट्स सेंटर। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान, ऐसा किसने कहा है? तो किसने किया है? तो 51 का ए वार्नियस ने। ओके, किसने कहा है? वार्नियस ने। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज़ इन्हें देख लीजिएगा। अगर मेरा साउंड अगर आपको स्लो है, स्लो इन टर्म्स ऑफ कि हम धीरे धीरे बोल रहे हैं, तो आप इसको थोड़ा स्पीड कर लीजिएगा और सारा वॉच करके ही जाइएगा, आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। 52 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट टाइप ऑफ प्रिंटर। तो क्या होगा? ये बाकी सारे प्रिंटर के टाइप है बट ALU नहीं है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ओके। 52 का बी। चलिए बाकी और 50 क्वेश्चन दूसरे ये में आएंगे, दूसरी वीडियो में, तो आप प्लीज़ इन्हें कर लीजिए, बाकी का हो जाएगा। और आपको अगर पूरा PDF चाहिए तो आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, ज्ञान सागर ऐप। ओके, इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा बहुत अच्छे तरीके से, जो कि बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और ज्ञान सागर ऐप अभी नए